नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं सुप्रिया गिरधर, आपकी दोस्त, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, आप सभी के सपोर्ट से इस चैनल को बहुत प्यार मिल रहा है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद करती हूँ। आप सभी के सपोर्ट से इस चैनल ने लगभग 16,000 सब्सक्राइबर्स पूरे कर लिए हैं। अगर इसी तरीके से आप सभी का लगातार सपोर्ट रहा तो बहुत जल्दी हम 20, 30 और 50,000 सब्सक्राइबर्स भी पूरे कर लेंगे। साथियों, अभी हमने कुछ दिन पहले ही इस चैनल पर एक वीडियो डाला था न्यूट्रीचार्ज किड्स की पूरी जानकारी। ये जो हमारा न्यूट्रीचार्ज किड्स है, न्यूट्रीचार्ज किड्स की पूरी जानकारी का हमने एक वीडियो डाला था और उस वीडियो में ये बताया गया था कि बहुत जल्दी एक नया वीडियो भी आने वाला है, जिसमें हम एक पिता की जुबानी ये जानेंगे कि किस तरीके से इस न्यूट्रीचार्ज किड्स ने एक बच्चे की जान बचाई है। साथियों, अगर आपने वो पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले वाला वीडियो जरूर देख लीजिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, या फिर इधर आई बटन पे क्लिक करके भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो अभी उस वीडियो में ये बताया गया था कि मेरे खुद के जो अपलाइन हैं आदरणीय सुधीर सर, उनके घर में 8-9 साल के बाद किसी संतान ने जन्म लिया और वो जो बच्चा था, उनका जो बेटा था, वो बहुत ही बीमार रहता था। उसका ब्लड लगातार कम होता जा रहा था। बड़े बड़े एमडी और एमबीबीएस डॉक्टर्स को भी समझ में नहीं आ रहा था कि इस बच्चे का ब्लड क्यों नहीं बन रहा और जितना ब्लड इसमें है वो क्यों कम होता जा रहा है, ये समझ नहीं आ रहा था उनको। तो उन्होंने बड़े बड़े डॉक्टर्स को भी दिखाया। हर दूसरे तीसरे महीने उन्होंने अपने बच्चे को एडमिट करना पड़ता था क्योंकि बच्चा काफी बीमार रहता था। और जब जैसे ही उन्होंने न्यूट्रीचार्ज किड्स उस बच्चे को देना शुरू किया, तो न्यूट्रीचार्ज किड्स देने के बाद उस बच्चे की जो ग्रोथ है, उस बच्चे का जो शरीर है, उस बच्चे की जो भी प्रॉब्लम थी, वो सभी प्रॉब्लम धीरे धीरे करके खत्म होती चली गई और आज वो बच्चा टेनिस का प्लेयर है। तो आइए देखते हैं ये वीडियो, उस बच्चे के पिता की जुबानी देखिए। लेकिन हॉस्पिटल में, जिंदल हॉस्पिटल में इन्फेक्शन हो गया और डॉक्टरों ने कहा कि इसके इन्फेक्शन हो गया है, इसको भर्ती करना पड़ेगा। उन्होंने कहा था 1 दिन भर्ती करना पड़ेगा, 2 दिन रह गया, पूरे 22 दिन बच्चे को रख लिया नर्सरी में। और जब हम उसको घर लेके आए तो उस बच्चे के अंदर 6 ग्राम खून था और वो जो 6 ग्राम खून की जो कंडीशन है वो लगातार 3 साल तक बढ़ी रही। और आखिरी में कंडेला में एक हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा रिसर्च हॉस्पिटल है, वो मेडिकल हॉस्पिटल है, वहाँ से मैंने ट्रीटमेंट शुरू किया। बहुत अच्छे डॉक्टर थे वहाँ पे। वो डॉक्टर साहब ये कहते हैं 4-5 महीने इलाज करने के बाद कि ये बच्चे की जो कंडीशन है वो क्रिटिकल हो गई है, इसका मेडिकल टेस्ट कराने के लिए अमेरिका रिपोर्ट भेजनी पड़ेगी। अब सोचिए, किसी के 8, 8.5 साल के बाद कोई बच्चा पैदा हो और उसको ये कह दे कि ये ऐसी कंडीशन है कि ये बच्चे की हम समझ में नहीं पा रहे, डॉक्टर कह रहा है मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, इसका बच्चा का ब्लड कम क्यों हो रहा है। 6 ग्राम से 5.5 ग्राम आ गया, फिर 5 ग्राम आना शुरू हो गया। तो 3 साल तक ये स्थिति हमने बड़ी झेल ली अपने बच्चे के लिए। तो लाखों रुपए मैंने उस पर बर्बाद किए होंगे इलाज पे। तो उसी समय ये बिजनेस मेरे संपर्क में आया। आदरणीय सुनील जी वकील साहब हमारे जीवन में आए। तो जब वो मेरे पास फ़ोन करते थे, मैं कहता सर मैं तो हॉस्पिटल में हूँ। हर दूसरे तीसरे महीने बाद ये कंडीशन होता है कि मैं हॉस्पिटल में ही मिलता। तो वो कहते क्या बात है, हॉस्पिटल में क्यों? सर मेरा बच्चा बीमार है। हर दूसरे तीसरे महीने मुझे उसको एडमिट करना पड़ता था और हर बार प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर 2-3 दिन रखे तो बच्चे के 10,000 का खर्चा है। बिल्कुल, यानी कि हर तीसरे महीने 10,000 का खर्चा मेरा पक्का था बच्चे के ऊपर। तो फिर सुनील जी ने कहा कि आपने तो बहुत पैसा खर्च कर दिया और आप परेशान भी बहुत रहते हो, मेरे कहने से आप एक काम करो। तो वो एक डब्बा लेके आए, 150-200 ग्राम का एक न्यूट्रीचार्ज किड्स का डब्बा आता था। पहले छोटा था, छोटा पैक। तो वो कह रहे सुधीर जी आप ये करो, ये पिलाना शुरू करो बच्चे को, इससे आपका बच्चा ठीक हो जाएगा। मैं बोला वकील साहब इतना पागल तो मैं कौन ही। भाई डॉक्टर ये कह रहे हैं इसका ब्लड लगातार कम हो रहा है, एमबीबीएस एमडी डॉक्टर कह रहा हमारे समझ में नहीं आ रहा, और आप ये कह रहे हो डब्बा पिलाने से ठीक हो जाएगा। तो फिर मैंने एक बार सोचा यार लाखों रुपए बर्बाद तो कर दिए, वकील आदमी है, कुछ अच्छी बात बता रहा होगा। तो मैंने उन पर विश्वास किया और विश्वास करने के बाद हमने उस बच्चे को पिलाना शुरू किया। अब मैंने शुरू से डिसाइड किया था कि मैं अपने बच्चे को चॉकलेट नहीं खिलाऊंगा। अब उसमें चॉकलेट फ्लेवर है तो कंडीशन क्या होगी कि बच्चा खा ही नहीं रहा था, पी नहीं रहा था उसको। तो फिर क्या हुआ, सुनील जी ये बोले कि इसका एक और इलाज है, आप थोड़ा सा दूध लो
और थोड़ा सा न्यूट्रीचार्ज किड्स मिला और पेस्ट बना दो दवाई की तरह, और दवाई की तरह बना के उसके मुंह में डालना शुरू कर दो। अब वो दवाई की तरह तो पी लेगा। तो हमने क्या किया, 1 चम्मच जैसे उसको तैयार किया, उसके मुंह में डाला, ऊपर से दूध पिला दिया। 1 हफ्ते की हमने ये प्रैक्टिस की और 8वें दिन बच्चा वो कह रहा पापा मैं तो वही पीऊंगा न्यूट्रीचार्ज किड्स। उसका ये असर हुआ। यानी कि न्यूट्रीचार्ज किड्स धीरे, कई बार स्थिति आती है सबके सामने आती है, ये बच्चे पीते नहीं है, टेस्ट पसंद नहीं आता। हाँ नहीं पसंद आता, तो ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अगर किसी का बच्चा ये नहीं पी रहा तो मैंने ये किया। और उसके बाद जो बच्चे के अंदर ग्रोथ पैदा हुई, जिस बच्चे को चलना नहीं आता था, अनिल जी बैठे हैं, बड़े भाई है, भाभी है, उनको पता है, वो बच्चा चलते चलते गिरता था, 3 साल का बेटा मेरा। और अब मैंने स्कूल में भी दाखिल नहीं करा सकता क्योंकि उसकी कंडीशन ऐसी थी, नहीं तो आजकल 2.5 साल के बच्चे स्कूल में जा रहे हैं। तो मैं ये सोचता था इसको स्कूल में कैसे भेजूं, किस स्कूल में भेजूं इसको, ऐसी हालात खराब है उसकी। फिर उसके अंदर न्यूट्रीचार्ज किड्स की वजह से जो ग्रोथ आनी शुरू हुई, जो इम्प्रूवमेंट होना शुरू हुआ, तो उसके अंदर बड़ा आश्चर्यजनक परिवर्तन हुआ। हफ्ता 10 दिन महीने के बाद उसमें वो माइंड भी विकसित होना शुरू हुआ, उसका शरीर भी विकसित होना शुरू हुआ, और वही बच्चा है आज, वो आज टेनिस का प्लेयर है। ये है न्यूट्रीचार्ज की पावर। जी सर, अगर मैं चाहूं भी ना इस बिजनेस को छोड़ नहीं सकता क्योंकि मेरा जीवन है इसके अंदर, वाकई मेरी जान है इस बिजनेस के अंदर। बिल्कुल सर हम सब आपके साथ हैं। बिल्कुल साथ है सर। जय आरसीएम। अब तो आरसीएम सबकी जान है। अगर मेरे कुछ भी नहीं आए ना, कुछ भी, अगर आरसीएम ये कह दे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा तो भी मैं आरसीएम करूंगा, बिल्कुल, क्योंकि आरसीएम ने मेरा जीवन दिया है, आरसीएम ने जिंदगी दी है। मेरे बच्चे की जान अगर किसने बचाई, न्यूट्रीचार्ज किड्स ने बचाई, इसलिए मैं आरसीएम बिजनेस करता हूँ। दोस्तों, हर घर की कहानी है, हर एक के साथ हुआ, स्वास्थ्य का लाभ मिला सभी को। हर परिवार के अंदर ये स्थिति है। आज मेरे बच्चे की स्थिति नहीं है, लाखों करोड़ों बच्चे इस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि कोई फरिश्ता आएगा हमारे बच्चे को ठीक करेगा। बिल्कुल, लाखों लोगों की, लाखों बच्चों की जिंदगी बचाने की जिम्मेवारी आपके ऊपर है। आप अपने आप को आम लोग नहीं समझे, आप लोग इस दुनिया में बहुत एक नई दिशा देने वाले लोग हैं। अगर आपने जिंदगी में अगर किसी एक भी बच्चे की, और एक भी व्यक्ति की, अगर एक भी महिला की जान बचा दी तो हमारा आना इस दुनिया में सफल हो जाएगा। बिल्कुल।